Hello everyone, welcome back in today's class. Dear students, 4 questions of the same exercise we have discussed. Today we are going to discuss question number 5. Question number 5 says the area of a square park. That means we have a square park. Okay, a park having all 4 dimensions same. Area of a square park is the same as that of a rectangular park. और एक हमारे पास कैसा पार्क है? रेक्टेंगुलर पार्क है. और इन दोनों का एरिया आपस में क्या है? सेम. That means area of square is equal to area of rectangle. This is what they have given. Now, if the side of the square park is 60, let me see the question. If the side of the square park is 60 meter, that means this side is 60 meter. Okay, if it is a square, so also 4 sides will be same. This will be 60, this will be 60, and this also will be 60 meter. All sides are same. Now next we have, if the side of the square park is 60 meter, the length of the rectangular park is 90 meter. और आपके पास जो length of rectangular park है वो आपके पास कितने given है? 90 meter. Find the breadth of the rectangular park. आपको ये निकालना है, आपको breadth निकालनी है. Now just see area of the square. This information they have given. Area of the square is equal to area of the rectangle. Here we will make use of formula. Area of square is equal to side multiply by side. And what is the formula of area of rectangle? Area of rectangle is equal to length multiply by breadth. Okay, what are the values we are having from the question? We can put side की value हमें given है. Yes, it is 60. और दूसरी साइड भी उसकी 60 होगी because all sides are same. लेंथ आपके पास गिवन है, दैट इज 90. वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर. और ब्रेथ हमें क्योंकि निकालना है तो दिस इज अननोन टू अस. नाउ हमें ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है, तो ब्रेथ के साथ जो भी कुछ है उसको शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे. बट वी नो अगर वो मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है एंड वी वांट टू शिफ्ट इट फ्रॉम टू दैट साइड, इट विल बी डिवाइडेड. 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और 90 आपका आ जाएगा नीचे और ये आ जाएगी आपकी बी. दैट मीन्स ये बी क्या निकल आएगा आपका? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल यही निकालना था आपको इस क्वेश्चन में. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. 0 से 0 कैंसिल. 3 की टेबल से हमने इसको किया 2 पे और 3 की टेबल से ये जाएगा 3 पे. 3 की टेबल से ये जाएगा 1 पे और ये जाएगा किस पे? 20 पे. 2 मल्टीप्लाई बाय 20, 40 मीटर will be the breadth of rectangle. Breadth of rectangle. This is what we are supposed to find in this question. Find the breadth of the rectangular park. This was our question number 5. I hope you have understood it well. Now let us go for question number 6. Let me read out the question because if I am writing the question, it will be too lengthy to write. The question number 6 says a wire is in the shape of rectangle. आपके पास कोई वायर है और वो कैसी शेप में है? रेक्टेंगल की शेप में है. ऐसी कोई वायर है, आपने कोई ऐसी फिगर बना रखी है वायर को बेंड करके. इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर. ओके, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर. फाइन, लेंथ इज 40 एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर. इफ द सेम वायर, अब हमने इस वायर को खोल दिया. ओके, हमने इस वायर को स्ट्रेट कर दिया एंड इज रिबेंड इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर. और मैंने दोबारा से इसको कैसी शेप में रिबेंड कर दिया? आई हैव रिबेंट दिस इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर. और ये मैंने इसका एक स्क्वायर बना दिया. ओके, जस्ट लेट मी नो डियर स्टूडेंट कि अगर मैंने इसको ओपन कर दिया, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री ऑफ इट, और यहाँ पे इसकी बाउंड्री को ओपन कर दिया मैंने. और बाउंड्री को ओपन करने से मैंने इसका स्क्वायर बना दिया. दैट मीन्स द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. क्योंकि यहाँ पे मैं बीच के स्पेस के बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सिर्फ बाउंड्री के बारे में. एंड वी हैव लर्नड, अगर हम बाउंड्री के बारे में बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरीमीटर. इसका पेरीमीटर, क्योंकि वायर तो सेम है, एक वायर को हमने रेक्टेंगल बना लिया, फिर उसी वायर को हमने क्या बना लिया? स्क्वायर बना लिया. दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ये चीज थी जो इस क्वेश्चन में समझने के लिए जरूरी थी. नाउ here we can start with perimeter of rectangle equals to perimeter of square. Fine, of square. Okay, perimeter of rectangle
Do we know the formula? Perimeter of rectangle is equal to 2 multiplied by length plus breadth. So here we will put the formula 2 into length plus breadth. Perimeter of square is equal to 4 into side. 4 into साइड. देखो यहाँ पे हमारे पास साइड निकल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा भी था कि जो स्क्वायर बनाया है आपने उसकी साइड कितनी निकल के आएगी. ओके, लेट वी पुट द वैल्यूज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ? दैट इज 40. यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेथ? दैट इज 22. हेयर साइड हम फाइंड कर सकते हैं वेरी इजीली. या 2 into, as per the board mass we have to solve the bracket first. It will be 62 equals to 4 multiplied by side. Now we can multiply the 2. It will be 224. 124 is equal to 4 multiplied by side. हमें क्या निकालना है? We have to find side. Whatever is there with the side we have to shift that to other side. Multiplication में है, it will be converted into division. Divided by 4 is equal to side. Now we may cut it. I will get 31 centimeter. So half of the question is solved. What is the side of the square? Is 31 centimeter. That means what is the side of square is 31 centimeter. But our question doesn't end here. They are asking the area of both the figures. हमें क्या निकालना है? दोनों फिगर्स का एरिया निकालना, और पूछ रहे हैं किसका एरिया ज्यादा होगा. तो हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, और एरिया ऑफ स्क्वायर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो. दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. हम रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ भी हमारे पास है, ब्रेथ भी हमारे पास है. वी कैन मल्टीप्लाई देम डायरेक्टली. 40 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 0. 4 2 जा 8, 4 2 जा 8. एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया वी यूज टू राइट सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर. दैट इज साइड इंटू साइड. And what is the side of square? That is 31. We have calculated here, no? 31 centimeter. Come here. 31 centimeter multiply by 31 centimeter. Now 31 multiply by 31. It will be 961 centimeter square. This is the area of rectangle. This is the area of square. They are asking whose area is more. Whose area is more? Area of square is more. Here we will write area of स्क्वायर इज मोर. अगर पूछे कितना ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं? 961 माइनस 880. इफ़ यू वांट टू नो कि कितना ज़्यादा है आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इट इज़ 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना ज़्यादा है. ओके, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द साइड. अगर आपके पास साइड गिवन है, ये पता होना चाहिए. अगर हम रीबैंडिंग कर रहे हैं, इफ वी आर मोल्डिंग एनीथिंग, दैट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरामीटर. और पैरामीटर में जैसे ही हमारे पास साइड आ जाएगा, वी कैन कंपेयर द एरियाज ऑफ बोथ द फिगर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल. If really you have got the concept, please do not forget to like, share and subscribe my channel for my personal motivation. Stay tuned with me. We will meet in the next video with the remaining question of the same exercise. Goodbye and take care of yourself.